आरजीमोन सीड इन दिनों सुर्खियों में है। आरजीमोन सीड मिला सरसों तेल खाने के बाद कांगड़ा जिला के खुनिया के लगड़ू गांव के 58 साल के एक व्यक्ति के निधन के बाद कांगड़ा जिला प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग भी वर्किंग मोड में आ गया है। लगड़ू के पीड़ित परिवार ने जिस दुकान से बीज खरीदा था और दुकानदार ने जहां से लिया था, वहां से सरसों बीज के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। अब तक राहत की बात यह है कि पीड़ित परिवार के अलावा अन्य किसी ने भी बीज भारी मात्रा में नहीं खरीदा है। आरजीमोन पॉइजन आखिर है क्या और ये लोगों के लिए कितना हानिकारक है, साथ ही बाजार में बिकने वाले बोतल बंद तेल और लोकल किसानों द्वारा उगाई सरसों में आरजीमोन सीड मिलावट की कितनी संभावनाएं हैं, ये हम आपको बताते हैं। आरजीमोन मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है और हिंदी में इसको भड़भाड़, सत्यानाशी या घमोई कहा जाता है। आम बोलचाल में कटैया इसे बोलते हैं। ये पौधा सर्दियों में फूल देता है। इस कंटीले पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसमें पीले फूल लगते हैं, जिसके बाद सरसों की फली की तरह इसमें छोटी गोल फली निकलती है। इसमें सरसों के दाने की तरह काले बीज होते हैं। इससे सरसों के बीजों में इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इन बीजों से हल्के पीले रंग का गैर खाद्य तेल निकलता है, जिसमें जहरीला रसायन होता है। हालांकि इसके बारे में जानकारी होने पर किसान खेतों में ही इसे पहचान कर निकाल सकते हैं। इस आरजीमोन सीड को अगर सरसों के दानों के साथ मिलाकर इनसे निकले तेल का इस्तेमाल किया जाए तो ड्रॉप्सी नामक बीमारी का खतरा होता है। ड्रॉप्सी ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। ड्रॉप्सी क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ड्रॉप्सी रोग सरसों के तेल में आरजीमोन तेल के मिलावट, साइनाइड के मिलावट या उजला रंग करने वाले मिलावट के कारण होता है। लूज मोशन, दोनों पैरों में सूजन, सांस फूलना, निमोनिया, अनियमित धड़कन, सिर दर्द, खून की कमी, धुंधला दिखना आदि ड्रॉप्सी के लक्षण हैं। मिलावटी सरसों का तेल प्रयोग करने से मनुष्य के जिगर, पित्ताशय, गुर्दे, हृदय आदि अंग कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य को साधारण पानी भी नहीं पचता। उसके शरीर में दूषित पानी जमा हो जाता है और पेट फूलने लगता है। मनुष्य के हाथ, पैर व मुंह में सूजन आ जाती है। मनुष्य को बुखार भी आ सकता है। ड्रॉप्सी काफी खतरनाक बीमारी है। इससे मनुष्य को पैरालिसिस होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। चिंता की बात यह है कि ड्रॉप्सी रोग का कोई संतोषजनक इलाज नहीं है। यदि रोगी को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध हो जाए तो वो बच सकता है। हार्ट फेलियर का इलाज डिजॉक्सिन जैसी दवा देकर करते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड दवाएं भी दी जाती है। रोगी को ऊंचे दर्जे की प्रोटीन युक्त खुराक दी जाती है। लोकल किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सरसों में आरजीमोन की मिलावट की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि बोतल बंद तेल के लिए FSSAI एक्ट में इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि ज्वालामुखी के खुनिया क्षेत्र में मामला सामने आने के बाद डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने मल्टी डिपार्टमेंट टीम गठित की है। इसमें SDM, BMO, फूड सेफ्टी ऑफिसर, लोकल SHO को शामिल किया गया है। पीड़ित परिवार ने जहां से सरसों के बीज खरीदे थे, वहां से सैंपल लेकर कंडा घाट भेज दिए गए हैं। साथ ही होलसेलर से भी सैंपल लेकर भेजे गए हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि इस परिवार के अलावा किसी और ने थोक में सरसों का बीज नहीं खरीदा है। बोतल बंद तेल में आरजीमोन सीड की मिलावट को लेकर CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि FSSAI एक्ट के अनुसार सरसों तेल मैन्युफैक्चरर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि तेल में आरजीमोन नहीं है, पर यह व्यवस्था मैन्युफैक्चर करने वालों के लिए ही है। कंपनी में अगर 15 टीन भी उत्पादन हो रहा है तो भी ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर कोई रजिस्टर नहीं है और बीज व तेल बेच रहा है तो उसके लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोगों का स्वास्थ्य पहले है, इसलिए फूड सेफ्टी टीम को खुले में बिक रहे सरसों बीज के सैंपल लेने के लिए कहा है। लोकल में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सरसों में आरजीमोन सीड की मिलावट को लेकर CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि ये एक खरपतवार है और सरसों के खेत में उग जाता है।
हालांकि इसकी पहचान करना मुश्किल होता है, पर समझदार किसान इसकी पहचान कर इसे निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि सरसों के बीज के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज के साथ।